Number 1. Tristan da Cunha, UK. एडिनबर्ग ऑफ द सेवन सीज। यहाँ का जीवन बिल्कुल अलग पैमाने पर चलता है। पॉपुलेशन बस कुछ 100 लोग और पूरा टाउन एक छोटे से नेचर आइलैंड में सिमटा हुआ है। लोग मछली और खेती पर निर्भर हैं। कच्चे बेसाल्ट रास्ते, रंगीन घर और समुद्र की तेज हवा सब रोजमर्रा की बात है। यात्रा यहाँ लंबी और मुश्किल होती है। बस ट्रेन या फ्लाइट नहीं मिलती, सप्लाई शिप्स ही लाइफलाइन है। हम ड्रोन जैसे शॉट से दिखाएंगे कि कैसे गांव क्लिफ के कंधे पर टिका हुआ लगता है और आसपास अकेला समुंदर कितना व्यापक है। नंबर 2. पिटकेर्न आइलैंड्स, यूके। एडम्सटाउन। दुनिया के सबसे अकेले बस्तियों में से एक पिटकेर्न का एडम्सटाउन बहुत छोटा और कम्युनिटी सेंटर्ड है। पत्थरों और हरी झाड़ियों से घिरा चेहरा। लोकल लोग पारंपरिक जिंदगी जीते हैं, बोटिंग, मछली पकड़ना और छोटे छोटे फलों की खेती। इसके विजुअल क्यूज में खरी चट्टानें, नीला पानी और एताद छोटा बिराजाहर दिखते हैं। यहीं की सादगी और आइसोलेशन ही इसे खास बनाते हैं और पहुंचने में हफ्तों लग सकते हैं। Number 3. Bouvet Island, Norway, NA. This isolated and desolate island lies deep in the Southern Ocean, far from any human habitation. Surrounded by harsh seas, its landscape is almost entirely covered by ice, with sheer basalt cliffs rising sharply from the ocean. There's no permanent population. Only snow, rock, and the vast, wild ocean. The weather is brutal. Strong winds, extreme cold, and relentless waves batter the shores. In such visuals, you will witness stark basalt cliffs, small patches of glacier, and the occasional sight of marine wildlife like seals. It remains a vivid reminder of Earth's inhospitable frontiers, places where nature reigns supreme, free from even the lightest touch of human settlement. Highlighting it in a documentary reminds us how remote and untouched certain parts of our world still are. Number 4. Kerguelen Islands, French Southern and Antarctic Lands, Port-au-Prince. खर्गुलेन का इलाका खुला, टुंड्रा जैसा और हवा से घिरा है। पोर्ट ओ फ्रांसे एक रिसर्च आउटपोस्ट है जहां साइंटिफिक स्टेशंस और कुछ कंटेनर टाइप बिल्डिंग्स दिखती है। रंग फीके हैं, जमीन दलदल जैसी और किनारों पर समुद्री जीवों के निशान मिलते हैं। यहाँ की तस्वीरें बताती हैं कि औरों से दूर काम करने वाले वैज्ञानिक किस तरह हार्श एनवायरनमेंट में रहकर काम करते हैं। Number 5. ईस्टर आइलैंड, चिले। हंगारोआ रापा नुई की पहचान यहाँ के मोआई पत्थर मूर्तियों से जुड़ी है। ये जगह आइसोलेशन का अच्छा नमूना है। हंगारोआ एक छोटा सा टाउन है जहाँ समुद्र, ज्वालामुखी धरती और हजारों साल पुराने स्टोन कार्विंग्स एक साथ दिखते हैं। विजुअल में आपको पतले टीलों वाले घास के मैदान, समुद्र की नीली पट्टी और मोआई का भारी सन्नाटा दिखेगा। ट्रेन या सड़क से पहुंचना नामुमकिन है। अक्सर लोग लंबी फ्लाइट लेकर आते हैं। नंबर 6. स्वालबार्ड, नॉर्वे, लॉन्गयेबियन। आर्कटिक में लॉन्गयेबियन एक ऐसा छोटा सा शहर है जो बर्फ और समुद्र के बीच झुका हुआ है। रंग बिरंगे वुडन हाउसेस, फ्योर्ड और ऊंचे बर्फीले पहाड़ और लंबी ठंडी रातें इसकी खासियत है। लोकल्स माइनिंग, रिसर्च और टूरिज्म पर निर्भर हैं। पोलर एनवायरनमेंट के कारण प्रिकॉशंस जरूरी है और विजुअल्स में हमेशा एक रिमोट, ऑलमोस्ट फ्रंटियर जैसा एहसास आता है। नंबर 7. ओयम्याकॉन, रशिया। ओयम्याकॉन इस बर्फीली धरती का वो कोना है जहां इंसान ने ठंड के सबसे कठोर हालातों के साथ समझौता कर लिया है।
तापमान इतना गिर सकता है कि सांस तक जमने लगे। यहाँ जिंदगी बेहद सरल और व्यावहारिक है। ज्यादातर लोग घरों में गर्मी के सहारे टिके रहते हैं और बाहर कदम रखते ही चारों तरफ बर्फ की मोटी परत दिखती है। पेड़ जमे रहते हैं, तालाब ठोस सफेद शीशे जैसे दिखते हैं और स्थानीय लोग उन्नतम साधनों से काम चलाते हैं जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहाँ के विजुअल्स में हर चीज, चाहे वो रूटीन जिंदगी हो या बर्फ पिघलाने के छोटे छोटे उपाय, इस जगह की अति ठंड को दर्शाते हैं। एक साधारण कठोर पर खूबसूरत माहौल जो सच में दिलचस्प है। नंबर 8, अलर्ट, कनाडा। अलर्ट उत्तर के किनारे पर बसा एक छोटा सा मौसम और मिलिट्री स्टेशन है। ये जगह खास तौर पर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और आर्कटिक मॉनिटरिंग के लिए जानी जाती है। यहाँ की बिल्डिंग्स फंक्शनल और ब्राइट कलर होती हैं ताकि बर्फीले माहौल में आसानी से दिख सके। आसपास का लैंडस्केप पूरी तरह टंड्रा है जहाँ पेड़ पौधे नाही के बराबर होते हैं। जब आप इस जगह को ऊपर से देखें तो छोटे छोटे बिखरे हुए स्ट्रक्चर्स, एक हेलीपैड और चारों तरफ फैली हुई बर्फ की फील्ड्स दिखाई देंगी। यहाँ आइसोलेशन और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस का एक अनोखा मिश्रण है, जहाँ इंसानों की मौजूदगी रेयर है लेकिन उनका मकसद आर्कटिक की कठोर परिस्थितियों में भी डेटा इकट्ठा करना और प्रेजेंस बनाए रखना है। नंबर 9, एमंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन, एंटार्क्टिका। साउथ पोल स्टेशन बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है। यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज है लॉजिस्टिक्स। स्टेशन पर आपको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, वेदर एरीज और हेवी इंसुलेशन वाली यूनिट्स दिखाई देती है। विजुअल्स में आपको एक अंतहीन सफेद मैदान दिखेगा और उसके बीच एक छोटी सी मानव निर्मित शेल्टर। यहाँ की बिजली, हीटिंग और कम्युनिकेशन सब स्पेशली डिजाइन किए हुए हैं क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट बहुत सख्त है। नंबर 10, मैकमर्डो स्टेशन, एंटार्क्टिका। मैकमर्डो एंटार्क्टिका का लॉजिस्टिकल हार्ट है। बड़ी सप्लाई लाइंस, हेलीपैड्स और कंटेनर स्ट्रून वर्क एरियाज यहाँ की पहचान है। कोस्टल लोकेशन की वजह से यहाँ मौसम थोड़ी नरम मौसम में सप्लाई शिप्स आते हैं और विजुअल्स में विशाल रिसर्च कैंपस जैसा लुक मिलता है। रोजमर्रा की जिंदगी इक्विपमेंट मेंटेनेंस, फ्यूल हैंडलिंग और साइंटिफिक ब्रेथ से जुड़ी रहती है। नंबर 11, सोकोत्रा, येमेन, हदीबो। सोकोत्रा दिखने में बिल्कुल अलग ग्रह जैसा है। ड्रैगन ब्लड ट्रीज और रेयर वाइल्ड फ्लोरा यहाँ के विजुअल सिग्नेचर्स हैं। हदीबो जैसी छोटे सेटलमेंट्स में योकल्स ट्रेडिशनल तरीके से जीते हैं। फिशिंग और गोट हर्डिंग आम है। यहाँ की भूरचना और आइसोलेटेड बायोडाइवर्सिटी ही इसे दुनिया के रिमोट ट्रेजर्स में बनाती हैं। ड्रोन शॉट से पेड़ों की अजीब सिलुएट और समुद्री किनारा बड़ी क्लैरिटी से दिखता है। नंबर 12, Isabela Island, Ecuador. Puerto Villamil, nestled on the southern coast of Galapagos' largest island, Isabela, is a tranquil coastal town. The island's volcanic landscapes, formed by a series of shield volcanoes, host a rugged environment where giant tortoises roam freely and marine iguanas bask on the black lava rocks. Sparse vegetation clings to the nutrient-poor soil, creating a stark but striking contrast to the calm blue waters along the coast. From Puerto Villamil, researchers and eco-tourists embark on journeys that explore both the scientific and natural wonders of the archipelago. The visuals here paint a vivid picture: glowing lava fields under the sun, peaceful shores lining the Pacific, and unforgettable encounters with endemic species. This isolated yet vibrant spot exemplifies the delicate balance of conservation and island life. Number 13, Coober Pedy, Australia. Coober Pedy आउटबैक में अपनी क्वर्की आइडेंटिटी रखता है।
यहाँ बहुत से घर और रिहायशी कोठे जमीन के अंदर बनाए गए हैं ताकि लोग एक्सट्रीम हीट से बच सके। यहाँ की इकोनॉमी ओपल माइनिंग पर टिकी है और विजुअल्स में आपको रेड डेजर्ट, माइन शाफ्ट्स और अंडरग्राउंड लिविंग का एक अनोखा मेल दिखेगा। ये जगह दर्शाती है कि किस तरह लोग क्लाइमेट और जियोलॉजी के साथ अडेप्ट करते हैं। जमीन के नीचे बसने का ये तरीका इंसानी हिम्मत और अडेप्टेबिलिटी की एक बेहतरीन मिसाल है। नंबर 14, ला रिंकोनाडा, पेरू। La Rinconada, nestled high in the Andes, is a stark mining town where life is incredibly harsh. Multi-storied shanties cling to the steep slopes as miners search for gold using primitive methods. The weather here is unforgiving. The visuals reveal narrow pathways, dust-laden surroundings, and simple tin-roofed huts. This place exemplifies the extremes of remote living, where the environment is as formidable as the human determination that endures it. Number 15, Mount Thor, Canada. Ayuituk National Park. Mount Thor की sheer granite cliffs climbers के लिए legend है। धरातल से हजारों फीट की vertical drop और एकदम कड़क आर्कटिक सेटिंग। यहाँ की तस्वीरें रॉक टेक्सचर, वर्टिकैलिटी और रिमोट कोस्टलाइन को जोरदार तरीके से दिखाती है। पहुंच सीमित है और विजुअल एम्फेसिस हमेशा sheer स्केल और असहज आर्कटिक कंडीशंस पर होता है। नंबर 16, Darien Gap, Panama and Colombia. यवीसा से आगे डारियन गैप का रेन फॉरेस्ट एक घना रहस्यमय क्षेत्र है। यहाँ का परिदृश्य गहरे हरे रंगों से भरा है, जहाँ मिस्ट और छोटे जल निकासी चैनल हर तरफ बिखरे हुए हैं। ये क्षेत्र सड़कों से रहित है और यहाँ के ट्रेल्स छोटे, संकरे और प्राचीन हैं। ये कठिन भूभाग ह्यूमन एक्सेस को एक बड़ी चुनौती देता है, जहाँ मॉडर्न हाईवेज का अंत हो जाता है। इस भूखंड की प्राकृतिक अबूझ सुषमा इसे अद्भुत और रहस्यमय बनाती है। नंबर 17, Wrangel Island, Russia. This remote Arctic sanctuary is a realm where wildlife holds sway. With minimal human presence, Wrangel Island is famous for its thriving populations of polar bears and walruses. The landscape is a tapestry of tundra, low shrubs, and coastal waters that sustain large mammals. Due to its conservation importance and sheer remoteness, Wrangel Island offers a rare opportunity to witness nature's untouched processes, though access is carefully regulated to preserve its pristine environment. Number 18, Hornstrandir, Iceland. Hornstrandir Nature Reserve. आइसलैंड का हॉर्नस्ट्रांडर बहुत आइसोलेटेड और वाइल्ड है। यहाँ के स्टीप क्लिफ्स पर बड़ी सीबर्ड कॉलोनीज रहती हैं और आसपास खाली पड़े पुराने फार्म एक खंडहर है। विजिटर्स यहाँ बहुत कम आते हैं और पूरा लैंडस्केप बिल्कुल रॉ और अनटच्ड है। यहाँ विजुअल्स में आप क्लिफ साइड बर्ड कॉलोनीज देखेंगे, सीमट से हरी भरी घास के खुले प्लेटोज और पुराने पत्थर के घरों को धीरे धीरे डीके होते हुए। ये जगह सॉलिट्यूड और नॉर्दर्न ब्यूटी का एक अद्भुत एग्जाम्पल है, जहाँ प्रकृति की शक्ति और सुंदरता साफ महसूस होती है। नंबर 19, हीवा ओआ, फ्रेंच पोलिनेशिया. Atuona, on the island of Hiva Oa in the Marquesas, is a small yet culturally and naturally rich village. Towering cliffs, lush greenery, and narrow lanes leading to the small harbor define the character of this place. Known for its connection to artists and local traditions, it has preserved many old ways of life due to its remoteness. In the visuals, you will see dense vegetation, the ocean, and traditional ways of life clearly visible,
offering a glimpse into the vibrant and enduring heritage of this island. लेक वोस्टॉक अंटार्कटिका के नीचे छिपा हुआ एक सब ग्लेशियल लेक है और वहाँ का वोस्टॉक स्टेशन काफ़ी आइसोलेटेड साइंटिफिक हब की तरह काम करता है। बड़ी बड़ी ड्रिल रिग्स और इंसुलेटेड मॉड्यूल्स इस बर्फीले वीराने में इंसानी मेहनत के सबूत हैं। यहाँ पर पहुँचना और रहना बहुत मुश्किल होता है और ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल सीमित रहती है। ये जगह हमें हमारे ग्रह की एक बिल्कुल अनदेखी दुनिया के बारे में बताती है, जहाँ विज्ञान और प्राकृतिक चुनौतियाँ आमने सामने आती हैं। इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा आउटपोस्ट अपने उपकरणों और अपने मिशन के साथ किसी और ही दुनिया का एहसास देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी में अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो अब तक अछूता और रहस्यमय बना हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। प्लीज प्लीज प्लीज।